नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। आप अगर प्राइमरी के हैं अभ्यर्थी, सेकेंडरी के अभ्यर्थी हैं या फिर सीनियर सेकेंडरी के अभ्यर्थी हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 3 मुद्दे पर बात होगी। सबसे पहला कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 यानी कि प्राइमरी के मुद्दों पर। दूसरा कक्षा 9-10 यानी कि सेकेंडरी और 11-12 सीनियर सेकेंडरी के मुद्दों पर। और तीसरा मुद्दा जो हमारा होगा नियमावली और प्रोन्नति से संबंधित मुद्दा। आखिर ये मुद्दे इतने ज़्यादा प्रभावशाली क्यों बनते जा रहे हैं? पिछले दिनों भी मैंने इस बात पर चर्चा की थी। अब देखिए, आज के अखबारों ने प्रकाशित कर दिया। अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ जो महत्वपूर्ण आपके जो कन्फ्यूजन्स होंगे वो दूर हो जाएंगे। प्रोन्नति से भरे जाएंगे 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के पद। 50% पद को प्रोन्नति से भरा जाना है। और ये कहाँ भरा जाना है? कक्षा 6 से 8 में, 1 से 5 में नहीं, कक्षा 6 से 8 में। आपको पता है कि भीड़ जो संख्या जो है, सीटों की ज़्यादा संख्या कक्षा 1 से 5 में ज़्यादा है, 6 से 8 में सीटों की संख्या कम है। 1,29,000 का डाटा शिक्षा विभाग के पास आया था और उन 1,29,000 के डाटा टोटल मिला करके कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में। उसके बाद कुछ दिनों से आपको ये देखने को मिलता होगा कि 80,000 के आसपास का जो डाटा है वो अखबार में आ रहा है। फिलहाल आंकड़ों के खेल में आपको उलझना नहीं है। शिक्षा विभाग इस आंकड़ों के भंवर जाल में आपको फंसा ना दे, इससे आपको सजग और सतर्क रहना है। 80,257 का जो डाटा था उसमें ये 50% पद हटा दिए गए थे जो प्रोन्नति से भरे जाने हैं, ऐसा आज के अखबारों ने लिखा है। लेकिन कुल पदों की संख्या 1,29,000 के आसपास थी। तकरीबन आज से कुछ दिन पूर्व हाई स्कूल को छोड़ दिया जाए तो 1 to 5 और 6 to 8 में तकरीबन लगभग 1 to 5 में 80,000 के आसपास के पद और 6 to 8 में 26,000 के आसपास के पद, यानी कि तकरीबन 1 लाख के आसपास के जो पदों की जो संख्या थी वो दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की थी। परंतु आज जो अखबार प्रकाशित हुआ है इसमें 80,257 का जिक्र है, जिसमें 50% जो पद जो हैं वो छठे चरण 6 से 8 में जो प्रोन्नति से भरे जाने हैं उनके हटाने के बाद ये पद हैं। पूरी खबर को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कक्षा 6 से 8 में अब 50% पद प्रोन्नति से भरे जाने हैं। आपको पता है कि 6 से 8 में और 11 से 12 में प्रोन्नति से यानी कि प्रमोशन से इन पदों को भरा जाता है। जो लोग 1 to 5 में बहाल होते हैं और एक तय समय सीमा तक सेवा का अगर उन्होंने पदभार जो उन्होंने ग्रहण किया था उसके बाद लगभग जो नियत समय सीमा होती है उतना समय सीमा तक वो लोग अगर सेवा दे लिए होते हैं तो उनको प्रमोशन करके कक्षा 6 से 8 में भेजा जाता है। और जो 9-10 में यानी कि हाई स्कूल में जो बहाल होते हैं और एक नियत समय सीमा तक अगर उन्होंने सेवा दे रखा है तो उनको प्रमोशन करके कक्षा 11 से 12 में भेजा जाता है। तकरीबन वो 8 साल का समय होता है। मेरे अंदाज से आगे आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 50% पदों को प्रोन्नति से भरा जाना है, जितने पद खाली होंगे, और जो शेष 50% पद बचेगा उन्हीं को 7वें चरण में जोड़ा जाना है। इसके मद्देनज़र 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक पदों की जो जितनी रिक्तियाँ होंगी 50% पदों को प्रोन्नति से भरने के लिए रख दिया जाएगा और शेष जो 50% पद होगा उन्हीं पर ही 7वें चरण में कक्षा 6 से 8 में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आगे क्या लिखा हुआ है कि 7वें चरण में 80,257 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें 1 से 5 तक और 6 से 8 तक दोनों शिक्षकों के पद जो हैं वो शामिल हैं। परंतु दिलचस्प बात यहाँ देखिए कि प्रारंभिक शिक्षकों के 80,257 पदों में 6ठी से 8वीं कक्षा के 50,000% रिक्त पद ही शामिल किए गए हैं। बाकी 50% पद प्रोन्नति के लिए रखे जाने हैं। यानी कि 80,257 को डाटा है उसमें 50% रिक्त पद ही शामिल किया गया है, 100% रिक्त पद शामिल नहीं किया गया है। इसलिए आपको फिर ये आंकड़ा घटता हुआ नजर आया होगा। कई लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हुए थे पिछले दिनों जब ये आंकड़ा आया था तब। बाकी 50% को उन्होंने रख दिया है। अब ये बता दें कि 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक जो होते हैं वो स्नातक कोटि के होते हैं और स्नातक कोटि के शिक्षकों में गणित एवं विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक तथा भाषा शिक्षक होते हैं। यही कैटेगरी होती है। एक गणित विज्ञान का होता है, एक सामाजिक विज्ञान का होता है और एक भाषा शिक्षक होता है। 6ठी से 8वीं कक्षा की पढ़ाई मिडिल स्कूल में होती है। मिडिल स्कूल में यानी कि 6 से 8 कक्षा तक यानी कि स्नातक कोटि के शिक्षकों के 50% पदों को सीधी नियुक्ति से भरने तथा बाकी 50% पदों को प्रोन्नति से भरने का प्रावधान बिहार नगर प्रारंभिक सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020
एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में है। यानी कि प्राइमरी और मिडिल का जो सर्विस रूल है उसमें ये चर्चाएं की गई हैं और इसके मुताबिक मिडिल स्कूल में यानी कि कक्षा 6 से 8 में स्नातक कोटि के शिक्षकों के 50% पदों पर प्रोन्नति वैसे शिक्षकों को देने का प्रावधान है जिनकी प्रारंभिक शिक्षकों की मूल यानी कि पहली से 5वीं तक जो मैंने आपको बताया पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो कि बाद में हो, न्यूनतम 8 वर्षों की लगातार सेवा हो। अभी मैंने जिक्र किया था यानी कि 8 वर्षों तक अगर लगातार सेवा आपने दी है तो आपको प्रमोशन मिलेगा, प्रोन्नति की जाएगी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की योग्यता हो। प्रोन्नति के लिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना गया है। प्रोन्नति के लिए यह भी जरूरी है कि शिक्षक संबंधित दक्षता या जांच परीक्षा जो है यानी कि जो टीईटी होता है वो उत्तीर्ण हो। ये तो हो गया कक्षा 6 से 8 के लिए। अब हाई स्कूलों का क्या माजरा है उसके बाद मैं नियमावली पर लेकर के चलूँगा आपको। हाई स्कूलों में देख लीजिए कि +2 में जो सेकंड राउंड जो अभी चल रहा था समव्यवहार उसमें मात्र 16 शिक्षक मिले हैं। ये छठे चरण की मैं बात कर रहा हूँ हाई स्कूलों में और इसी के नाम पर लगातार खींचा जा रहा है। लगभग आप देख लीजिए कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो नियोजन की प्रक्रिया 3 साल से चल रही है इसका दूसरा चक्र पूरा होने के बाद भी सीटें खाली हैं और सीटें जो लगातार खाली हैं दोबारा मेरिट लिस्ट भी बनाया गया लेकिन या तो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले या चयनित अभ्यर्थियों में से अधिकतर नियुक्ति पत्र लेने नहीं आ रहे हैं। ये भी एक गंभीर समस्या है। दूसरे चक्र के लिए 21 सितंबर को काउंसलिंग हुई थी। 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र बांटने का शेड्यूल था लेकिन सिर्फ 16 अभ्यर्थियों ने ही नियुक्ति पत्र लिए हैं। मालूम है कि 32,714 जो रिक्त पद हैं उन 32,414 के लिए छठे चरण में आवेदन मांगे गए थे और छठे चरण के दूसरे चक्र की काउंसलिंग के बाद भी +2 स्कूलों में करीब 30,000 से अधिक पद खाली रह गए। 2716 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति मिल पाई है। शिक्षा विभाग मान रहा है कि चयन के बावजूद नियुक्ति पत्र न लेने की वजह है कि ऐसे अभ्यर्थियों की नौकरी कहीं और हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक नियोजन के दूसरे चक्र में मुजफ्फरपुर जिला परिषद, जहानाबाद, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, पूर्णिया, समस्तीपुर, सिवान और भागलपुर समेत कई अन्य नियोजन इकाइयों में एक भी नियुक्ति पत्र विभिन्न कारणों से नहीं बांटे गए हैं। ये परिस्थिति है छठे चरण में और जहां सातवें चरण में भीड़ है वहां सरकार और शिक्षा विभाग जो है रोक के रखी हुई है प्रक्रिया को। जिसको शुरू करना चाहिए था वो शुरू नहीं होता है, जिसको खत्म होना चाहिए था वो जारी रहता है। किन जिलों में कम शिक्षक मिले हैं तो आप देख लीजिए। बक्सर जिला परिषद में सामाजिक विज्ञान विषय में 2, सहरसा जिला परिषद, सुपौल और जमुई जिला परिषद में 1-1 और औरंगाबाद जिला परिषद में गणित के 2 शिक्षक मिले हैं। इसके अलावा एक अन्य नियोजन इकाई में माध्यमिक स्कूलों में 1 ही शिक्षक मिला है। दूसरी तरफ उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में मुजफ्फरपुर जिला परिषद में गृह विज्ञान और गोपालगंज जिला परिषद में 1-1 शिक्षक मिला है। से सभी जिला परिषदों में एक भी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने नहीं आया। ये तो हो गई छठे चरण से संबंधित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बातें। अब जो अभी आपको 6 से 8 में जो नियमावली को संबंधित जो बातें निकली हैं प्रोन्नति को, आप बिहार का जो आपके पास सर्विस रूल 2020 का अगर है आपके पास, आप उसको खोलिएगा और उसको खोलने के शायद 4थे या 5वें पन्ने में आपको ये नियमावली में प्रावधान मिल जाएगा कि 50% पद को किस प्रकार से प्रोन्नति में भरा जाना है और वो पद किनके लिए है, उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए, उसमें स्पष्ट उल्लेख है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दूं, मैं अगले वीडियो में इस पर एक विस्तृत चर्चा कर दूंगा, परंतु आप ये देख लीजिए, ये जो आपके पास नियमावली है, ये नियमावली इसी प्रकार की नियमावली होती है। हालांकि ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की नियमावली है, चूँकि इसमें भी 50% जो पद हैं वो प्रोन्नति से भरे जाने हैं। अब आप देख लीजिए कि जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। और इसी प्रकार से आपके साथ में यानी कि 6 से 8 के लिए भी ये होने वाला है। आप इसमें स्पष्ट रूप से सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो लिखी गई हैं। ये नियुक्ति नियमावली है 2020 जिसकी चर्चाएं की गई हैं, आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 50% जो पद जो प्रोन्नति से भरे जाएंगे
उसमें कौन कौन सी अहर्ताएँ होनी चाहिए वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसी प्रकार से अपने नियमावली को लेकर के पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास नियमावली नहीं हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो विथ रणधीर में जुड़े और वहाँ पर कमेंट करें। जुड़ करके अगर पॉसिबल हो तो हम वहाँ पर डाल देंगे PDF, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ आज की अखबार ने जो कुछ भी महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित की थी उन सभी पर हमने चर्चाएं की। कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।